7th Standard Maths, Part 2, Chapter 10, Banks and Simple Interest. So, इसमें अपन सबसे पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं कि कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं. So, current account. A current account is mainly for traders and those dealing in money on a daily basis. करंट अकाउंट क्या होता है? मेनली फॉर ट्रेडर्स लोगों के लिए होता है, और जो लोग जिनका रोज़ पैसों से लेन देन, जो जिनका काम रहता है पैसों से लेन देन का, वो रोज़ मतलब वो ये करंट अकाउंट यूज़ करते हैं. एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे. दिन में जो करंट अकाउंट वाले लोग रहते हैं वो दिन में कितनी बार डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं. The bank issues a passbook for this account and also a checkbook on demand. बैंक इस अकाउंट पे पासबुक भी देता है एंड चेकबुक भी देता है. द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट. मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉ और डिपॉजिटेड बाय चेक. और करंट अकाउंट में अपने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है एंड अपन मनी विड्रॉ या फिर डिपॉजिट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग चेक. Next account type is saving account. A person can deposit a minimum amount and open a savings account. मतलब कम से कम पैसों में ये अकाउंट अपन ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं. In some banks, no minimum account is required for opening an account. No minimum amount मतलब कोई अमाउंट में, कोई बैंक में कोई मतलब बहुत कम अमाउंट भी यूज़ होता है ओपन करने के लिए अकाउंट. Then the bank pays some interest on the basis of the daily credit balance in the account. अभी इस बैंक में मतलब सेविंग अकाउंट में अपने को इंटरेस्ट भी मिलता है. There are some restrictions on how often money can be withdrawn from this account. For this account too, the bank issues a passbook and on demand a checkbook. इसमें कुछ restrictions होते हैं पैसे निकालने के लिए बैंक से, एंड इसके अंदर भी अपने को बैंक पासबुक दिया जाता है एंड अपने डिमांड पे वो चेकबुक भी देते हैं. देन नेक्स्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट. द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज़ मोर दैन द पेड फॉर द सेविंग्स अकाउंट. इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है इस अकाउंट के अंदर. Such an account is a means of compulsory savings. Often it is convenient to have a joint account for, say, husband and wife or guardian and ward etc. इसके अंदर joint account बोला जाता है, जैसे husband and wife का account हो गया joint account, guardian and ward का, ठीक है, etc. Besides accounts of basic business partners, housing societies, trusts of voluntary agencies etc. required to be operated by more than one person. मतलब ऐसा अकाउंट जो एक पर्सन से ज़्यादा वो अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट. नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. अ डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड इन द बैंक. मतलब ये जो पैसे जमा करने वाला जो डिपॉजिटर होता है वो एक कुछ टाइम के लिए वो बैंक में पैसे जमा करता है. देन दिस डिपॉजिट अट्रैक्ट्स अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द सेविंग अकाउंट्स. जितना इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता है उससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में मिलता है. मतलब अपने को इसमें इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट्स के मुकाबले में. हाउएवर दीज रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक्स. अलग अलग बैंक का इंटरेस्ट का जो भी रेट होता है वो डिफरेंट होता है, अलग बैंक वाइज डिफरेंट होता है, ठीक है. Senior citizens get a slightly greater rate of interest than the usual. जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, तो उन लोग को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. देन ATM क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स. ये क्या होता है? एन ATM मतलब ही ऑटोमेटिक टेलर मशीन कार्ड इज़ यूज टू विदड्रॉ कैश विदाउट गोइंग टू द बैंक. ATM कार्ड का यूज़ होता है मतलब अपन बिना बैंक जाए ही अपन पैसे निकाल सकते ATM कार्ड का यूज़ करके. अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इज़ यूज टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस विदाउट यूजिंग कार्ड्स.
क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का कहाँ यूज़ होता है, जैसे अपन कहीं शॉप में जा रहे हैं तो अपन कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, मतलब ये बिना कैश के अपन खरीदारी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के यूज़ से होता है। देन एन अकाउंट होल्डर कैन गेट सच अ कार्ड ऑन रिक्वेस्ट टू द बैंक। जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स रहते हैं, अगर मतलब बैंक से ये कार्ड्स अपने को दी जाते हैं, अगर अपन अप्लीकेशन डालते हैं एटीएम कार्ड के लिए या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए, तो वो लोग अपने को एटीएम क्रेडिट या डेबिट कार्ड दे देते हैं। ठीक है, सो ये थे कुछ अकाउंट्स टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी अपन कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, ये अपन ने शायद लास्ट ईयर पढ़ा है ये इसके बारे में, अकाउंट के फॉर्मूले के बारे में। तो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अपन ने इसके पहले वाली ईयर में, मतलब ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो डायरेक्ट अभी क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ रेहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन स्कूल सेविंग बैंक। ठीक है, स्कूल अभी सेविंग बैंक मतलब उसने सेविंग अकाउंट में अपना 1500 रुपीज जमा की, डिपॉजिट करवाया। देन एट 9 PCPA, ठीक है, पर्सन कंपाउंड पर एनम फॉर 2 years, 2 साल के लिए। ठीक है, उसने सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाया। देन व्हाट टोटल अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 2 years। ठीक है, मतलब अभी 2 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट मिला के, इंटरेस्ट जोड़ के उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करने का, अमाउंट, मतलब ये फाइंड करने का। तो सबसे पहले अपन पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, यस दिया है, 1500 इज अ प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट आर मतलब ये रेट। अब इसमें रेट क्या गिवन है, रेट दिया है ये 9 PCPA, तो 9 PCPA। ओके, देन टी मतलब ही टाइम, टाइम दिया 2 years का, 2 years। ठीक है, अमाउंट दिया है कि नहीं, अपने को अमाउंट निकालने का है। तो अमाउंट अगर अपने को निकालना है तो उसके लिए क्या लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा और इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका मतलब है अपने को इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता है क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, P की वैल्यू है 1500 इंटू R दिया है 9 इंटू टाइम दिया है 2 अपॉन 100। 100 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1500 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 2, 15 2 ज़ा 30, देन 9 3 ज़ा 27 तो हो जाएगा। पहले तो 15 इंटू 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30। 30 इंटू 9 करते, 30 इंटू 9, पहले 9 3 ज़ा करते, 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा 27, और ये 1 0 बचा तो 270। आंसर क्या आ रहा है, मतलब ये इंटरेस्ट क्या आया अपना 270। इंटरेस्ट मिल गया तो डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेंगे, मतलब ये A इक्वल्स टू P प्लस I। P दिया है 1500 और अभी अपने I निकाला वो है 270, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी 1500 प्लस 270, 1770 रुपीज़ में आएगा, अमाउंट रुपीज़ में आएगा। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। समझ गया, सिंपल है। इसी टाइप से आपको सभी प्रॉब्लम्स करने के। एंड लास्ट में अपन आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर रेहाना विल गेट ₹1770। ठीक है, तो ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज़ एट 9 PCPA इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स गिवन नहीं, उसने बोला है कि कुछ साल के लिए उसने फॉर सम ईयर्स जावेद ने 12,000 डिपॉजिट किए बैंक के अंदर। इंटरेस्ट क्या है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यस 9 PCPA। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़। ठीक है, उस पीरियड के जो भी उसका जो टाइम था उसके एंड में उसको कितने मिले टोटल रुपीज़ 17,400। देन हाउ मैनी फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही डिपॉजिट हिज मनी। मतलब ही वो पूछ रहे कि कितने सालों तक उसने वहाँ पे मनी डिपॉजिट किए बैंक के अंदर। इसका मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम
तो क्वेश्चन से सबसे पहले तो अपन गिवन लिख लिया करेंगे और पता कर लिया करेंगे कि अपने को क्या फाइंड करना है। तो अपने को इससे पता चल गया क्वेश्चन रीड करके कि पी दिया है, मतलब प्रिंसिपल दिया है 12,000, आर दिया है 9 PCPA एंड ये अमाउंट दिया है 17,400 एंड अपने को क्या फाइंड करना है, टाइम। तो अभी टाइम कैसे फाइंड करें, अपने पास कुछ फॉर्मूले है, ठीक है। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिसमें है PR T अपॉन 100 एंड अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस I। अपने को निकालना है T, ठीक है, ये फाइंड करना है। T फाइंड करना है तो बाकी की वैल्यूज चाहिए अपने को, I चाहिए, P चाहिए, R चाहिए। P है, R है, ठीक है, P R है, I नहीं है तो I भी फाइंड करना पड़ेगा। तो I के लिए ये फॉर्मूला है, इसके अंदर A, P और I है, I फाइंड करना है तो A और P चाहिए। अपने पास A भी है और P भी है, ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले सबसे पहले तो अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस I है ना, तो अमाउंट की वैल्यू क्या है 17,400 इक्वल्स टू P दिया है 12,000 प्लस I। अभी I फाइंड करना है, उसको अकेला कर देंगे और 12,000 को इधर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 17,400। ये माइनस यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये। तो I क्या निकल रहा है, देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना निकल रहा है 17,400 माइनस 12,000, तो आ रहा है 5,400, ठीक है। I निकल गया अभी अपना। अभी डायरेक्ट अपन फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज। I है 5,400 इक्वल्स टू P दिया है 12,000 इंटू R दिया है 9 इंटू T फाइंड करना है, उसको जैसे वैसे लिखेंगे अपॉन 100। इसमें के 2 0 और ऊपर के 2 0 कैंसिल। अभी नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है मतलब भी कुछ नहीं है। अभी T फाइंड करना है तो T को अकेला करेंगे। अकेला कैसे करेंगे T को, पूरी वैल्यूज को इधर लेके आ जाएंगे। अभी ये पूरी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, ये हो जाएंगी। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थी वो वैल्यूज तो वो अभी आगे है डिवीजन में। सो ये कैंसिल 0 0। अभी 9 के टेबल में आता है कि ये 54 ये आता है, 9 1 जा 9 6 जा। तो अभी फाइनल इधर पे क्या बच रहा है 6 और ये 0 बचा है, ये 60 हो जाएगा क्योंकि 9 1 जा 9 60 जा 540 हो जाएगा अपॉन ये 12 बचा है नीचे, 9 तो कट गया 12 बचा है सिर्फ। अभी डिवाइड हो रहे हैं 60/12, यस होते हैं 12 1 जा 12 5 जा 60। तो आंसर क्या आ रहा है 5, मतलब ये 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक उसने पैसे डिपॉजिट करवाए। तो आखिरी में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि जावेद डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। एंड इसके जितने भी प्रॉब्लम सेट्स है, और ये वीडियो के नीचे आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर एक लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पूरे सॉल्व है। तो इसी टाइप से आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं।